देख सकी बैठे हुए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप मुझे देखना चाहे ना चाहे, मैं आपको देखना चाहती हूँ। अब सवाल उठता है कि मैं कोई छोटा सा टेबल है जिस पर मैं ये सामान कुछ रख सकूं, ये छोटा नोट कुछ ऐसा है, so that I can stand and speak. नहीं तो स्कूल भेजे इसको वापस। मैं इसलिए हिंदी की बात सोची क्योंकि कई बार अगर ब्रेक करो थोड़ा सा रूटीन को तो जबान बदल लेनी चाहिए। तो सुबह से हिंदी इंग्लिश सीख रहे हो ना, अब सुन रहे हो ना, है ना सुबह से इंग्लिश, तो उसको चेंज करने की और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आइडिया सेम हो तो फिर जुबान बदलो। मैं आपको मिलके बहुत खुश हूं और मैं तो बल्कि आपसे सीखने आई थी, इसलिए मैं वो गवर्नेंस पैनल में पहले आई सुनने के लिए कि आप क्या कहते हैं। शायद सत्यम के बारे में खूब बात करें तो मैं सीखूं क्या हुआ, क्योंकि हम सब में मन में एक ही प्रश्न है, सत्यम में क्यों हुआ, कैसे हुआ और पहले क्यों नहीं एक्सपोज हुआ, एचआर कहाँ थी उसकी लीडरशिप कहाँ थी, उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कहाँ थी, उसकी ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कहाँ थी। आई थिंक ये प्रश्न है जो हम लोग अगले कई दिनों में ढूंढते रहेंगे मैगजीन्स में, पैनल डिस्कशंस में और टेलीविजन पर। सो मैं इसलिए सीखने ही आई थी और सुनने आई थी और मुझे बहुत कुछ नए आइडियाज मिले आपके तीनों पैनलिस्ट से। राजेश जी ने बोला कि हमारी एचआर प्रैक्टिसेस इन पुलिसिंग क्या है। ये एक प्रश्न था जो हमारी लंच में ये बात निकली और मैं उनको बताने आई, और शायद आपको भी आश्चर्य होगा सुन के कि पुलिस, किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे पास मिलियंस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन उन मिलियन पुलिस ऑफिसर्स के बीच में हमारा 30,000 करोड़ का बजट है। इतना जबरदस्त पुलिस का बजट है, लेकिन अगर किसी पुलिस डिपार्टमेंट में आप जाए, उनके बोले कि आपका एचआर कमिश्नर कौन है, या ह्यूमन रिसोर्स जॉइंट कमिश्नर कौन है, या एचआर आईजी कौन है, हमारे यहाँ एचआर का शब्द अभी भी डिपार्टमेंट में आया ही नहीं। देयर इज नथिंग, एचआर है ही नहीं। और कब आएगा मुझे नहीं मालूम, जरूर आएगा एक दिन। आप एक दिन सुनेंगे कि कर्नाटका ने कर दिया या महाराष्ट्र ने कर दिया। ये कब आएगा ये भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन आएगा जरूर। जिस दिन कोई एग्जीक्यूटिव ओरिएंटेड होम मिनिस्टर बनेगा या एग्जीक्यूटिव ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर बनेगा या बनेगी, तभी फर्क आएगा। नहीं तो जो स्टेटस को चाहते हैं, जिस तरीके से इस वक्त पुलिस का डिपार्टमेंट इस्तेमाल होता रहा है और चाहते भी होता रहे, तब तक एचआर नहीं आ सकता। क्योंकि मेरी नजर में एचआर का मतलब है टोटल डेवलपमेंट। एक एक व्यक्ति का पूरा अपना सब कुछ अपने डिपार्टमेंट को या अपनी संस्था, दिस व्हाट एचआर स्टैंड्स फॉर। एचआर का ये नहीं मतलब है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गई, एक पॉलिसी हो गई, एक लीव पॉलिसी हो गई, यहाँ इंक्रीमेंट हो गया या यहाँ उसको नई प्लेसमेंट होगी। सिर्फ एचआर का ये मतलब नहीं है। एचआर का मतलब है तन मन सब कुछ ऐसा हम डेवलप करें अपने डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें वो सब कुछ अपने डिपार्टमेंट को, अगर 8 घंटे या 9 घंटे काम कर रहा है या कर रही, सब कुछ उसको दे रहा है, पूरी फोकस, पूरी अटेंशन। उसके लिए फिजिकली भी फिट है, उसके लिए मेंटली भी वो साउंड है, और उसके लिए उसकी आत्मा भी उसके काम से जुड़ी। टू मी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके पास जो भी है और उसके बाद मटेरियल है, जो ह्यूमन आदमी मटेरियल को हाथ लगाता है वह भी इस तरीके से इस्तेमाल करे कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी मशीन की बढ़ जाती है, चाहे वो कंप्यूटर की थिंकिंग है या उसका सॉफ्टवेयर है या उसका अपना। सो किस तरीके से मैन मशीन रिलेशनशिप भी बनाता है और किस तरीके से इंट्रा रिलेशनशिप भी बनाता है, किस तरीके से वो क्लाइंट रिलेशनशिप भी बनाता है। दिस इज टू माई माइंड अ एचआर डेफिनेशन ऑफ एचआर। एचआर इज नॉट 1 and 2 or 3, एचआर टोटलिटी है। इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है, जिसकी वजह से एक सिपाही कुछ नहीं देता है, अफसर भी बड़ा कुछ कम देता है। यहाँ एक्सप्लॉइटेड डिपार्टमेंट है, बिखरा हुआ डिपार्टमेंट है, परेशान डिपार्टमेंट, और
चाहता है भागना एक दूसरे से अपनी नौकरी छोड़ के, लेकिन कहीं उसके पास जगह नहीं, दरवाजे सब बंद है, कि उसके पास सवाए प्राइवेट सिक्योरिटी में जाने के उसके बाद और कोई रास्ता नहीं। और जैसे वो प्राइवेट सिक्योरिटी में जाएगा उसका सरकारी घर छूट जाएगा, उसको और हेल्थ कवर चला जाएगा, उसको कई बार एजुकेशन मिलती है जो बच्चों के लिए वो चला जाएगा, और बहुत सारी फैसिलिटीज उसको मिलती है वो चली जाएंगी। इसलिए वो फैसिलिटीज के बंधा हुआ उसी में काम करता है, लेकिन एचआर कुछ नहीं देता है। इसलिए वी हैव बॉडीज बट नॉट ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एनर्जी वो नहीं है। तो इसलिए हमारे पास तो पुलिस, मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि बहुत दुख की बात है कि हमारे पास अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में ये मैनेजमेंट टूल्स और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं आई। रीजन बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल। आप एचआर करना बंद कर दें, आप एचआर करना बंद कर दें, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लग जाएगी। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लग जाएगी, आपकी इंक्रीमेंट्स और आपकी जॉब्स हाथ से जाने लग जाएंगी, आपकी शेयर वैल्यू खत्म होने लग जाएगी, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाएगी, एंड यू विल लूज ऑल जो आपने पोजीशंस गेन की खत्म होने लग जाएगी, आपका क्लाइंट कहीं और जाने लग जाएगा। आपका अब कोई चॉइस नहीं है बट एचआर डेवलपमेंट। आपके पास मॉडर्नाइजेशन, एक्सेप्टिंग चेंज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग, लीडरशिप, आपके पास कोई सवाल और चॉइस ही नहीं है अगर आपने अपने जॉब को कायम रखना है। और सरकारी डिपार्टमेंट ना भी हो, सरकारी नौकरी तो जेल में है, कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं जाने वाली। मार लो डंडे, सस्पेंड भी कर लो, फिर वापस ले आओगे, रीइंस्टेटमेंट हो जाएंगे, कचहरी में चले जाओगे, पूरे एम्प्लॉयमेंट से वापस भी आ सकते हैं अगर गलत डिसीजन हो। तो उधर कोई सर्वाइवल का सवाल है, आपका है सर्वाइवल, उधर सर्वाइवल नहीं है, उधर जस्ट कैरी ऑन द वे यू आर, क्योंकि उसकी कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है गवर्नमेंट सेक्टर की? उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, गुडविल। तो गुडविल कहाँ अकाउंटेबल है? गुडविल को कैसे हमने कैश, गुडविल की कहाँ क्वेश्चनिंग होती है? अकाउंटेबिलिटी फॉर गुडविल नहीं है। हम लोग उसको डंडे मारते हैं, कर्स करते हैं, टेलीविजन पे गालियां निकालते हैं, कंडेम करते हैं, एंड वी मूव ऑन विद द सेम डिपार्टमेंट। वी डोंट हैव एनी चॉइस। सो देयरफॉर आपको एक पोजीशन समझ के चलनी चाहिए कि अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट, पीएसयू होते तो फिर डिफरेंट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैव बीन गिवन, नवरत्नास आए और दूसरे आए, उनके भी तो उनको प्रॉफिटेबिलिटी से अपने आप को लिंक करना पड़ा फॉर सर्वाइवल, क्योंकि अब गवर्नमेंट शेयरिंग होगी, कई ऑफलोडिंग शेयरिंग गवर्नमेंट ने कर दी ताकि उनको पैसे मिले गवर्नमेंट से। अदरवाइज हाउ लॉन्ग कैन द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू पुट मनी इनटू पब्लिक सेक्टर, कितनी देर कर सके? सो इसलिए अब सर्वाइवल का सवाल, जब है ही सर्वाइवल का सवाल, तो मुझे तो करना ही करना। अब मुझे एचआर में मैं हूं, मैं जहां पर भी हूं, मुझे तो डट के काम करना है और अपने आप को काबिल से काबिल बनाना है, ताकि मैं इस काम को जहां पर भी मैं हूं, अब ये नहीं देखूं कि मेरी कमियां क्या है, ये देखूं जैसे इन्होंने कहा था ना दुबे साहब, ये देखूं मैं क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता हूं अगर मैं विलिंगली यहां आई हूं या आया हूं। हाँ, आकर मैं देख रही हूं कि कमियां क्या है। पहले मैंने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया एज एचआर, पहले तो अपने आप को ट्रेन बेटर करें। एचआर पहले अपने आप को शुरुआत में ट्रेन बेटर करें, क्योंकि जो आप हैं वही बनेगा आपकी टीम। सो आप अपने आप को ट्रेन कैसे कर रहे हैं? मेरे नॉलेज में कि बहुत सारे हाफ बेक्ड मैनेजमेंट स्कूल्स एचआर सिखा के आपको एचआर में भेज रहे हैं, लेकिन कई कॉन्सेप्ट्स आपको अपने लिए नहीं मालूम है, इतने आप दूसरों को पास ऑन क्या करेंगे? आपको ह्यूमन कम्युनिकेशन स्किल्स में कमजोरी है, या आप खुद ही बेचैन हैं, दूसरे को चैन से कैसे डालें? अ डिस्टर्ब्ड माइंड कैन डिलीवर नथिंग। इफ यू आर इल एट ईज योरसेल्फ, आप खुद ही परेशान हैं और आपको खुद ही अपनी मैनेजमेंट नहीं आती, तो आप एचआर मैनेजमेंट क्या करेंगे? सो पहली बात तो ये है, अपने आप को यू बिगिन विद योरसेल्फ। जैसे मैंने कहा था, इसलिए मैंने लैंग्वेज बदली, क्योंकि दिस एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर दुबे सेड, बिगिन विद योरसेल्फ। एज एचआर मैनेजर्स, एज लीडर्स इन एचआर, आपको पहले अपने आप को डेवलप करना है, फिर दूसरों को आसपास को डेवलप करना है। पहले अपने आप पर ध्यान दो, मैं कौन हूं, कैसी हूं, कैसा, मैं कितनी ट्रेंड हूं, क्या मैं अपनी ट्रेनिंग अपग्रेड अपने आप करता हूं, मैं अपने आप को रोज नरिश करता हूं कि नहीं करता। अगर मैं करता हूं तो इंक्लूड्स करती, और अगर मैं करती कहती हूं तो इट इंक्लूड्स करता। ओके, इट्स मैन इंक्लूड्स वुमन एंड वुमन इंक्लूड्स, इट्स ही एंड शी। अगर मैं शी कहने लग जाऊं तो ही तो इंक्लूडेड है, और अगर ही कहूं तो शी एक्सक्लूडेड है। सो शुड आई स्टार्ट सेइंग शी?
Because she includes he doesn't include she, isn't it? Isn't it? So I'll say she, okay? So what I'm saying is, ये बहुत important है समझना कि मैं पहले जहां पर काम करने के लिए जा रही हूं, मैं कितनी तैयार हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसके लिए हाफ बेक्ड खुद है, आप नहीं, आप कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, स्लिप विल शो। आपको पता है कि ये तो छोटे छोटे नए अभी आए, ट्रेनिंग लेके आए, नए नए कॉन्सेप्ट लेके आए, बोलना है, उनको तो हकीकत तो मालूम नहीं, रिलेशनशिप्स नहीं मालूम, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं मालूम, रिपोर्ट राइटिंग उनकी स्ट्रांग नहीं है, या उनकी आउटडेटेड नॉलेज हो रही। सो अगर मेरा मतलब कहने का, हर आदमी बराबर नहीं होता है, हम सब अलग अलग स्टेजेस पे आते हैं। कोई सीनियर है हमारे से, कोई हम जूनियर है, कोई किसी लैंग्वेज से आ रहा है, कोई किसी स्टेट से आ रहा है, कोई किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई किसी कॉलेज से आ रहा है, वो किसी का और स्कूल की बैकग्राउंड है, किसी की साइंस ओरिएंटेशन थी, वो लिबरल आर्ट्स में चले गए। हर सिचुएशन हर व्यक्ति की अलग अलग है, लेकिन आ गया वो HR डिपार्टमेंट। सो इसलिए नीड्स अब उसकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। इसलिए मेरा पहला सवाल है आपको, पहला मुद्दा ये है, पहले अपने आप को डेवलप करो रोज। तो पर्सनल डेवलपमेंट शुड बी अ डेली मंत्रा, विदाउट दैट इट विल नॉट हैपन। एंड दिस इज व्हाट आई डिड इन माय लाइफ, इन माय करियर, कि अब तक मेरा पहला मंत्र होता है, मैंने अपने आप को फिजिकली फिटर रखा, क्या मैंने अपने माइंड की नरिशमेंट की, क्या मैंने अपने घर के आसपास के एनवायरनमेंट को बेटर किया, क्या मैंने अपने आप अपनी थॉट पर वॉच रखा, क्या मैं अपने आप में खुश हूं, दफ्तर जाने से पहले खुश हूं तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, नहीं तो छुट्टी लूंगी, नहीं जाऊंगी। जिस दिन मैं खुश नहीं हूं नहीं जाऊंगी। छुट्टियां है किस लिए? आज छुट्टी मनाऊंगी, क्योंकि मैं छुट्टियां रखी है अपने लिए। मैं आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं फिजिकली और मेंटली और स्पिरिचुअली वहां हूं तो मैं दूसरों को क्या मोटिवेट करूंगी, इंस्पायर करूंगी, कैसे उनसे काम लूंगी, इसलिए मैं नहीं जाती। सो सवाल उठता है, माय फर्स्ट पॉइंट आपको ये कहना है, पहले अपनी डेवलपमेंट पर रोज ध्यान रखो। और इस डेवलपमेंट में कोई हॉलिडे नहीं, दूसरे की डेवलपमेंट में हॉलिडे शायद हो सकती है, अपनी डेवलपमेंट में कोई हॉलिडे नहीं है। जैसे कि चोरी में और ईमानदारी में कोई हॉलिडे नहीं है। आपको रोज ईमानदार होना पड़ेगा, और ना ही हम किसी की फेवर कर रहे हैं, अपने लिए ईमानदार बन रहे हैं, क्योंकि एक तो डर है पकड़े जाएंगे, बदनामी होगी, और यहां हमारे में विश्वास है ईमानदारी ही मुझे खुशी देती है, मैं अपनी खुशी के लिए जीती हूँ, इसलिए मैं क्यों नहीं रोज ईमानदार हूँ। ईमानदारी फिर मेरी हैबिट बन जाएगी, इसलिए बेईमानी मेरे पास आएगी नहीं, या बेईमानी होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो गलत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप HR मैनेजर हैं तो मेरा पहला आपको सीक्रेट ये देना है, अपने डेवलपमेंट पर 100% ध्यान रखो। और अपनी डेवलपमेंट सिर्फ अपने तक नहीं होती है, अपनी डेवलपमेंट आपकी इमीडिएट फैमिली में होती है, आपका घर होता है। जिसका घर खुश वो खुश, जिसका घर दुखी वो नहीं सुखी हो सकता। इसलिए घर की डेवलपमेंट पर भी ध्यान रखो, क्योंकि आप अब ट्रेंड HR मैनेजर हो, तो अरे घर को तो पहले संभाल लो, घर में तो प्रॉब्लम्स ना लाओ। दैट मीन्स मैनेजिंग योर ओन इमीडिएट सराउंडिंग बेटर। और जिसकी सराउंडिंग साउंड है, जिसका किचन साफ है, जिसका घर क्लीन है, जो जब वो घर जाए काम करके, उसका घर उसको मिला, वार्म मिला या साफ मिला या वेलकम मिला, तो वो व्यक्ति की थकान दूर हो गई। अगले दिन नहीं तो उतारेगा, बैग फेंकेगा, या तंग होएगी, या भूखी सोएगी, अगले दिन फिर कोट पहनेगी, सवारेगी और फिर भाग जाएगी। एंड देन व्हाट? आई डोंट थिंक यू कैन डिलीवर। वी आर हाफ डिलीवरिंग। सो एक, डू वी वांट टू डिलीवर फुली? हम एज इंडिविजुअल्स टोटल डिलीवरी चाहते हैं? पहले तो ये गोल सेट करो, हम कितना अपने आप से चाहते हैं, हम कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं। खुश व्यक्ति दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता, लायक व्यक्ति दूसरों में नालायकी नहीं पैदा करता, ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति दूसरों को डिसऑर्गेनाइज नहीं रखता, नॉलेजेबल व्यक्ति दूसरों को ज्ञान नहीं रखता, नेक व्यक्ति दूसरों को बेईमान नहीं करता। सो ये सारी चीजें विच यू वांट कि दूसरों में जाएं, पहले अपने आप में लाओ। सो इसलिए ये पहला स्टेप है। जब ये स्टेप पास करते हो, और ये है रोज का स्टेप, फिर निकलो अपने दफ्तर में और कहो, हाँ मुझे नॉलेज और चाहिए, मैं इधर भी सीखूं, उधर भी जाके सीखूं, हाँ मुझे कोई अपने आप को और भी बेटर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, या मुझे और काबिलियत चाहिए। लर्न ऑन द जॉब, बी प्रिपेयर्ड टू लर्न ऑन द जॉब। That's your second step. So first step is
begin with yourself. For all round personal development, first round your own human resource development, your own resource, even training. You want कि कोई चीज नहीं तुम्हारे पास नॉलेज पूरी, जाओ उसके लिए कोर्सेज के लिए एनरोल करो, go improve your skill. The secret of my total security in my job was, मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ आज, कि फ्रॉम द फर्स्ट डे जब मैंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन की, मेरा पहला सीक्रेट ये था कि मैं नौकरी ऐसे काम ऐसे करती थी। पहले तो मैं नौकरी नहीं समझती थी, इसको सर्विस समझती थी हमेशा। और ये मैंने ठान लिया था कि मैं उतनी देर सर्विस उतनी ज्यादा करूंगी जितनी मैं उसकी काबिल हूं और जो मेरा फर्ज है। मैं उस तरीके से करूंगी जितना मेरा फर्ज है और मैं किसी से डरूंगी नहीं। और अगर मुझे इस पर कोई भी आहुति देनी पड़े तो मैं निकल जाऊंगी। और मैंने अपने आप को दूसरी चीज के लिए भी तैयार रखा था, तीसरी चीज के लिए भी तैयार रखा। सो फॉल बैक फॉर आप लोगों के लिए तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए इतना नहीं था क्योंकि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट था। क्या करते मुझे ट्रांसफर सीधे से उधर कर देते। मैं अगर ट्रांसफर मुझे एक्सेप्टेबल होती तो मैं ले लेती, नहीं एक्सेप्टेबल होती तो मैं छोड़ देती। लेकिन मेरी सिचुएशन थी तो भी मैंने अपने आप को फॉल बैक के लिए तैयार रखा था। मेरी सेकंड आपको साथ साथ, मैं अभी भी आप तक ही रुकी हुई, मैं सेकंड पॉइंट पे अभी भी नहीं आई कि वो ये सभी जिन्हें अपना अपना फॉल बैक अपने दिमाग में जरूर रखो। कुछ पता नहीं होता आपके प्राइवेट सेक्टर में कब क्या हो जाए। सो इसलिए घबराना नहीं हो अब मैं कहां जाऊं, अब मैं क्या करूं। नो, अपनी स्किल्स बढ़ाते रहो। अपने ब्रेक लो स्किल्स बढ़ाने के लिए। ब्रेक लो सिर्फ ये नहीं पहाड़ देखने के लिए, देखो जरूर पहाड़ देखो, पहाड़ देखो, बहुत कुछ देखो, लेकिन स्किल्स कई बार ऐसे स्किल्स भी लो जिसमें कुछ सीख के वापस लौटो, री एनर्जाइज करके आओ, री स्किल करके आओ, री इन्वेंट करके आओ। ऐसे अपने लिए ब्रेक इसलिए रखो कि मैं अपने आप को दोबारा रिफ्रेश। अगर आपकी कंपनी ने आपको भेजा बहुत अच्छा, दैट इट्स अ गुड कंपनी, दैट मींस वो चाहती है कि आप उसको मैक्सिमम देते रहे। उस कंपनी का चिन्ह यही है। जो डिपार्टमेंट अपने लोगों को ट्रेन एंड रीट्रेन करता है फुल मार्क्स। इसका मतलब वो चाहता है सिर्फ आपको नहीं ट्रेन करना, वो चाहता है आपको ट्रेन करके डिपार्टमेंट को मिले कुछ। दैट मींस लेकिन वो ऐसा स्किल दे रहा है जो आपके अंदर ऐसा गुण आएगा वो चोरी नहीं कर सकता। क्योंकि कल को कहो मैं जा रहा हूं तो ये नहीं कहेगा मेरी स्किल वापस दे दो। इट इज इनडिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल। जैसे आपने अभी परसों के अखबार में पढ़ा है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को किडनी दी, पढ़ा? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स के लिए चले गए और हस्बैंड ने अपनी किडनी, जब उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, खूब प्रेम था, उसको दे दी किडनी कि तुम मेरी किडनी ले ले फॉर लिविंग। बट आफ्टर दैट दे फेल आउट, तो वोटिंग फॉर डाइवोर्स। तो वो डाइवोर्स कोर्ट में उसके हस्बैंड ने कहा, अपनी वाइफ को क्लेम किया कि $1.5 मिलियन मुझे दो इस किडनी के, यहां किडनी वापस करो। तो कोर्ट ने रूल क्या किया, दिस इज नॉट डिविजिबल एनीमोर। सो जो स्किल आपके अंदर चली गई ना, जैसे किडनी उसके अंदर चली गई, ये ट्रेनिंग स्किल उसके अंदर चली गई, ये डिविजिबल नहीं है। इसलिए ये जो आप ट्रेनिंग देते हो, कंपनी आप में इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए नहीं क्योंकि आपको प्यार करती है, इसलिए क्योंकि आपको ग्रूम कर रही है। आप वापस उस डिपार्टमेंट कुछ और दो। बिल्कुल उलट है हमारे डिपार्टमेंट पुलिस में, बिल्कुल उलट। ट्रेनिंग में जाना है, वॉशिंगटन जाना है, लंदन जाना है, पेरिस जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, सब ऐसे ऐसे लोग सिलेक्ट, कई तो राइट अच्छे भी सिलेक्ट होते हैं, कई ऐसे लोग भी सिलेक्ट होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं उस ट्रेनिंग से, उस काम से, और वो चले जाते हैं। उसके बाद वापस उस काम पर लगते ही नहीं, और पता नहीं वो कहां चले जाते हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट की वेस्टेज। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट में कोई माई बाप ही नहीं, कोई सीईओ नहीं। हमारे डिपार्टमेंट्स के कोई सीईओज नहीं, क्योंकि आएगा कोई 1 साल रहेगा, कोई 6 महीने रहेगा, कोई 1.5 साल रहेगा, कोई 3 महीने रहेगा, कोई नया सीएम आएगा, वो धक्का मार देगा, वो दूसरा लाएगा। कौन किसको ला रहा है भगवान जाने। इसीलिए जो आप देख रहे हैं हाल, क्योंकि ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमारे डिपार्टमेंट में आई नहीं, क्योंकि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी। एक सीईओ को ये नहीं रख रहा कि तुम मेरी गुडविल, क्योंकि अगर सीईओ का अगर आपने परसेप्शन इंडेक्स पुलिस का है, करो सर्वे,
करो सर्वे, एवरी ईयर दे शुड बी सर्वे। पूना में सर्वे होना चाहिए, बंबई में सर्वे होना चाहिए, सिक्योरिटी इंडेक्स, पब्लिक क्या सोचती है, सर्वे करो, 10,000 से पूछ लो सर्वे कर करके कि परसेप्शन इंडेक्स क्या सोचती है, कि सिक्योरिटी कितना महसूस करती है। वो कहेंगे जी मैं 5%, कोई कहेगा 2%, कोई कहेगा 10%, मैं करता हूँ वहां नहीं करती, जो भी है वो सारा लिख लो। परसेप्शन इंडेक्स हर साल कंपेयर करो, परसेप्शन इंडेक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है। और पब्लिक से पूछो, अगर ये परसेप्शन इंडेक्स हो जाए, उनकी शुरू हो जाए अकाउंटेबिलिटी, होम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी से और पुलिस कमिश्नर की अकाउंटेबिलिटी से, कि आप जॉब्स में तो ही रहेंगे अगर ये परसेप्शन इंडेक्स 50% से उठे, नहीं तो आउट। पड़ेगा नहीं फर्क, फर्क पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू कन्वर्टेड इट इनटू मेजरेबल टर्म्स। यू हैव टू हैव इट इन मेजरेबल टर्म्स। कोई मेजरेबल टर्म्स नहीं। उस दिन मैंने एक टीवी पे देखा, एक सर्वे था, 98% कह रहे थे हमको पुलिस में विश्वास नहीं, और पता नहीं कितनी हाई परसेंट भी कह रही थी कि हमारे पुराने एक और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में विश्वास नहीं। ये तो तौबा हो जाने वाली बात थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव स्टूड अप एंड सेड दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, वी हैव टू करेक्ट इट, बट वी डिडंट। व्हाई? क्योंकि चल रहा है, कोई नौकरी को जाएगी नहीं, आप भी चली जाएगी, आपकी मेजरेबल है, इसलिए आपके पास अब स्कोप कोई नहीं। आपने नकल नहीं लगानी गलत, वो नहीं जा रहे तो मैं क्यों जाऊं, आप चले जाओगे, क्योंकि वो दूसरे को लाएंगे जिससे उनको बेटर प्रॉफिट। इसलिए ये ट्रेनिंग जो आपको वो दे रहे हैं, रिमेंबर इट इज टू रेज योर मेजरेबल कंट्रीब्यूशन। देयरफॉर वो दे रहे हैं एक्सीलेंट, उस स्किल को समझो, उस ये भी आपके लिए ट्रेनिंग है जो आप सेल्फ ट्रेनिंग लेके आए या आपकी कंपनीज ने आपको यहाँ स्पॉन्सर किया, आपको भेजा है। इट इज फॉर अ रीजन कि आप यहाँ से कोई नया एटीट्यूड लेके आएंगे, आप यहाँ से कोई नई स्किल लेके आएंगे। आपसे 2 दिन आपको दिए हैं, आपकी कोई 2 दिन की प्रोडक्टिविटी गई होगी, तो आपसे 2 दिन का वापस भी तो उनको चाहिए, और वो 2 दिन का वापस ऐसा देना है जिसमें तब्दीली लाए, फर्क लाए, चाहे धीरे धीरे लाए, कम से कम आप उसको उस रोड जर्नी पर तो छोड़े। सो दिस इज द वे। जो मैंने आपको कहा था कि अपने आप को री इन्वेंट करते रहो, सिक्योर रखो, कोई फॉल बैक जरूर रखो कि अगर ये बात कुछ होती है, ये कंपनी मुझे ऐसी पॉलिसी में ले आती है जहां मुझे पसंद नहीं है, आई कैन वॉक आउट एंड आई विल डू समथिंग एल्स। क्या करूंगा मैं, क्या करूं? मैंने लॉ डिग्री की सिर्फ इसीलिए, अगर पुलिस छोड़ना पड़ा पहनूंगी काला कोट और वकालत करूंगी। फिर लॉ डिग्री पर ही नहीं रुकी, अच्छा नई लॉ डिग्री एक दिन करनी, मैंने फिर पढ़ती रही, साथ 24 घंटे काम में पीएचडी भी की, ताकि वकालत भी कर रही, लगाऊंगी प्रोफेसरी, सो आई कुड गो एंड टीच। What I'm saying is, you must have options open. Every life, listen, कोई life written in stone नहीं होती है. It's not a change is law. Things will change. Things will continue to change in our personal lives. Things will continue to change in our professional lives. See what has happened in Satyam now. Did anybody expect at this stage when they were trying desperately इकोनॉमी को रिकवर कराने के लिए कि सत्यम ऐसा धक्का मारेगा जिसमें द्रम करके फिर से सेंसेक्स इतने पॉइंट्स गिर जाएगा और इंटरनेशनली हमको इतना एम्बैरेस करेगा? ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं। चेंज हैज टू गो ऑन। समटाइम्स bomb blast change or sometimes minor changes, but change is law. We must. So my back to you. क्या आइडिया किसका था? उसने बाकी की बात ही नहीं बताई और उसका आइडिया फालतू ही रह गया, क्योंकि आइडिया के पीछे एक प्रोसेस भी तो होता है। वो नहीं बताया उस अफसर ने, क्यों बताऊं जी इसको, होने दो इसको ऐसे, होने दो इसको ऐसे। तो वो सूखा का सूखा रह गया और फिर दोनों में तनाव आ गया कि तूने मुझे बाकी का नहीं बताया। सर मुझे बाकी का तो पता ही नहीं था। सो हमको ये नहीं करना है। अगर हम यंग आए हैं और कोई भी स्टेज लर्निंग के लिए कम नहीं है, कोई भी हमको, हमें से सभी को जरूरत है नए नॉलेज की। सीखते जाओ, सिखाते जाओ, बांटते जाओगे और सीखोगे, आप ग्रो करते जाओगे, आपके पीछे लाइन लगी रहेगी। जिस कंपनी में जाओगे कोई कहेगा वो ये बहुत अच्छा अफसर, बहुत नेक है, सीखने को तैयार है, अरे सुनती बहुत है, वो बहुत अच्छे काम करती है, और फिर ये भी क्रेडिट भी हमको देती है, ये नहीं कहती मेरा ये। दिस योर रेपुटेशन विल ट्रैवल अहेड ऑफ यू। जब रेपुटेशन, दिस इज टू मी रियल एचआर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और फिर जब आप उनके साथ बैठते हैं, काम करते हैं, फिर आप देखें उनको क्या चाहिए, किसी के पास कौन सा चीज हो जिसमें वो बेटर डेवलप करे, देन टेक अप देयर कॉज। दिस इज यू, आप है लीडर,
उनके लिए टेक अप करो। अगर आप टेक अप नहीं करेंगे, लिखो, पढ़ो, मीटिंग में बोलो, कहो कि मैंने ये कहा तुम्हारे लिए, ये नहीं देखा मैंने ये कहा, इसमें अहम डाले बिना मैंने तुम्हें रिप्रेजेंट किया और मैं इसको फॉलो अप भी करूंगी। करते रहो, यू आर बिकमिंग अ रियल डेवलपर। और फिर उसका भी हालचाल देखो कि वो है कौन, वो दुखी है, उसको परेशानी क्या है, उसे काम भी लेना। इसी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स। फिर दुखी आदमी, तो भाई दुखी बड़ा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये है ये, उठ भाग जा, छुट्टी, जाओ, गो होम, गो होम। नहीं नहीं ये क्या होगा, गो होम। कहेगा ये क्या हो, मैं बोलती हूँ गो होम। कहेगा ये आगे से कभी नहीं बताऊंगा, मैं परेशान हूँ। बात अगर परेशान है तो डोंट वर्क, गो, अच्छा जा 2 घंटे सैर करके आ, जा कहीं और, जा पिक्चर जा, थिंग्स लाइक दैट। यू गॉट टू लुक एट द सिचुएशन एज इट इज। हम लोग अपने आप को इतने रूल बाउंड बना देते हैं, डरे रहते हैं कि अपने काम को एक लाइबिलिटी बना लेते हैं, एक प्रेशर बना देते हैं। दिस इज द वे टू एंजॉय योर वर्क। एचआर इज टोटल ह्यूमन एंजॉयमेंट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने एचआर को चलाएं। मैं आपके लिए 3 शब्द लाई हूं, 3 अगर आप ले जाएं तो बहुत अच्छा। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ 3S। पहला S है कि जहां पर आप काम करते हैं या आपका व्यक्ति काम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट S मीन्स व्हाई आर यू स्टेइंग देयर। स्टे, पहला स्टे। स्टे मीन्स रहना। आप यहां क्यों आए, अपनी कंपनी में क्यों रुके हुए हैं, पहले उसको चेंज करो, इंप्रूव करो, इवॉल्व करो। क्योंकि जब तक आपका स्टे सिर्फ है बच्चे पालने हैं तो डेवलपमेंट नहीं होने वाली। नहीं, मेरी पर्सनल ग्रोथ इसी से लिंक्ड है। मेरा स्टेक, मैं इसके साथ स्टेक होल्डर भी हूँ, शेयर होल्डर भी हूँ। ये मेरी कंपनी है या मेरा काम है, ये मेरी क्रिएटिविटी है, मुझे इससे लगाव है, मुझे इसकी चिंता है, मेरा स्टे क्यों है। सिमिलरली दूसरों के स्टे को भी देखो, उस स्टे को इंप्रूव करते जाओ, एक एटीट्यूडनल चेंज आने लग जाएगी। दिस इज रियल human development and human resource development is stay. This is transformative. So पहला is S is stay. मैं यहाँ हूँ क्यों। उस stay में देखो, जब आप अपना stay कर रहे हो, मैंने जो आपको पहले बात बताई सारी आ रही है। मेरे और कोई जॉब नहीं है, फिर आपकी कॉन्शियस कहेगी दूसरी ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते। आपकी अपने आप से बात करो, टॉक टू योरसेल्फ, डू अ लिटिल सेल्फ ऑडिट, अपना थोड़ा रिफ्लेक्शन करो कि अरे मान लो मैं इसी के पर ही सब कुछ निर्धारित हूँ, और अगर ये कल चला गया तो, कल का राजू रामलिंगम हो गया तो क्या करेंगे, क्या हो गया पता नहीं। कर लास्ट सोच सकते थे कि ऐसा इस कंपनी में होगा, तो कल को हो गया तो क्या पता है मुझे क्या करना है। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ 1 साल से, तो मैं तो बस्ता उठाऊंगी, वापस चली जाऊँ, मुझे पता है कहाँ जाना है, क्या करना है। So this is how your investments do. I think that was another very good statement he made. You are different when you make short-term decisions, and you are very different. Your decisions are different when they are long. I like that. इन्होंने कहा था शायद. See, he said that. Vikas said it. See how I picked up these interesting statements from all the 3. They're very good statements they were making. तो उन्होंने ये कहा था कि आपका सारा perspective, you have to make a long-term security plan. तो मुझे क्या करना है अगर ये बात होगी तो। आई थिंक दिस इज अनदर मैसेज। अगर मैं समझूं कि सत्यम का एक मैसेज ये है कि हर आदमी को सोचना है मेरा सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है, मैं क्या करूंगा क्राइसिस। तो हम लोग बाहर का क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, व्हाट अबाउट इंटरनल क्राइसिस मैनेजमेंट। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो स्टे के फिर अपना स्टे में मैनेज करके अपने आप को वापस हैप्पीनेस पे लाके, अगर मुझे यही रहना है फिर मैं दुखी क्यों हूं, अगर मैंने ये रहना है तो अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों ना करूं, अगर मैंने रहना है तो अपनी फैमिली को क्यों नहीं ऑर्गेनाइज ठीक से करूं, अगर मैंने रहना है तो अपने रिलेशनशिप को क्यों नहीं बिल्ड करूं, अगर मैंने रहना है तो मैं क्यों नहीं काम खुशी खुशी जाऊं और उसमें खूब खुशी लूं। सो लुक एट योर होल रीजंस, द रेजोनेटा ऑफ स्टे, और ऐसा अपना अपना संभाल के फिर दूसरों से बात करो, तू क्यों है यार, क्यों यार मैडम, और क्या करे, बच्चे तो पालने हैं, अच्छा ठीक, तो then work on that person. You see the human resource developing. Work on one-to-one, work on collective way, and you see a huge surge of new energy which will emerge because of your leadership. But you can't tell them to do something which you are not doing for yourself. So पहले अपने आप से शुरू करो, फिर दूसरे से. So पहला है stay. Second है S for say. From stay to say. Say means अब आप दूसरों पर हैं.
उनसे सुनो, उनके दोस्त बनो. It's let them say. You should be the last speaker. Let them say. Listen to them, and then put in what you want to say last. So you say, but you say last. You may not say. You might just say you are right, and that is say. That is ownership to the rank and file. When you say आपने जो कहना था वही तो बेस्ट है, बल्कि मेरी थिंकिंग बदली है आपसे सुन के. मैं तो बहुत खुश हूँ, आप इतने लायक हो और मैं इस टीम की लीडर हूँ. मुझे से उसको आपने एक इमेज दे दी. They will all have to live up to that image. So second is give them the same. This is what I did in my career all along. जब मैंने तिहाड़ जेल की प्रिजन चलाई थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था. I had nothing. There was no budget for a single reform. There was only budget for आटा दाल रोटी. That's all. क्योंकि वो तो देना था. Very minimal budget for even medicine. इसलिए लोग मरते थे, जेल के अंदर मरते थे. और ऊपर से फिर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती थी, तो आईजी और सुपरिटेंडेंट हम ब्लेम गेम पे थे. IG used to say I didn't have resources. गवर्नमेंट कहती थी कि इसने मिसमैनेज किया. तो कचहरी में तो वो जो बदमाश था बड़ा हंसता था, बड़ा अच्छा हुआ, इनको टकाने लगाया, इनको देखा, मुझे तो जज ने कुर्सी बैठाए, इनको वो अपने आप को समझते. It was so much of sadistic pleasure those days. I had no other budgets. It's a fact. You can all go to any website and ask by RTI information कि 1993 में तिहाड़ जेल में बजट क्या था. There's not a single penny for education or any reform. But my goal was, why am I there? मैं stay क्यों कर रही तिहाड़ जेल? My first was, why am I staying here? मैं छुट्टी क्यों नहीं ले रही? I can go on earned leave or a lot of leave. Could go. Why am I going here? I asked myself, and I answered, my stay in Tihar jail means reformation. And then, naturally, when it said reformation, it started to say how. My mind started to say how. पैसा तो है नहीं. Now how? But your stay is reform. But how? I don't know. Well, my question started to say, इतनी गुडविल किस लिए बनाई? कितनी गुडविल किस लिए बनाई है इस शहर में? गुडविल बनाई है भला करने के लिए. तो करो उस गुडविल को कैश इन के लिए. तो दिमाग में आया कैसे? अरे उनको बुलाओ और उनको बोलो चलो अंदर चलो. तो जब मैंने एक दो मीडिया के इंटरव्यूज दिए, अखबार वालों ने बोला अच्छा तिहाड़ जेल चलेंगे, बहुत अच्छा हुआ, फिट हो गए आप यहाँ? मैं क्या बिल्कुल फिट हूँ मैं. मैडम डरते नहीं हो? मैं क्या क्यों डरना किस बात का? इनमें क्या प्रॉब्लम? इनको तो मैं डील करती आई हूँ एज ए पुलिस ऑफिसर. तो क्या करोगे मैडम इनके लिए? मैं क्या सुधार. जब मेरा पहला इंटरव्यूज में आया कि सुधार, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्या सुधार. मैं क्या पढ़ाऊंगी इनको. कैसे पढ़ाओगे? मैं क्या बाहर इतने सारे स्कूल्स किस लिए हैं? पढ़ाएंगे वो, हम उनको पढ़ाएंगे. तो कैसे? और स्कूल्स किस लिए? पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? किताबें चाहिए, टीचर चाहिए, स्टेशनरी चाहिए. तो क्या प्रॉब्लम? प्रिजन में भरे हुए ग्रेजुएट्स, इनको टीचर बनाऊंगी. तो मैंने कहा प्रिजन में मैं जो आते हैं, मैं तो कभी इनसे नहीं पूछती क्या करने आए हो, रॉबरी करके, मर्डर करके क्या करके आए हो. मैं पूछूंगी कितना पढ़ के आए हो. तो पढ़ा हुआ फॉर्म बनाऊंगी, जितने ग्रेजुएट हैं उनको टीचर बनाऊंगी. और टीचर मिल गए इतने सारे. मुझे वहां पर मेरे अगर 10,000 कैदी थे तो 500 टीचर ग्रेजुएट मिल गए. फिर मुझे 800 मिल गए 12वीं जमात पास वाले. फिर मुझे कई हजार मिल गए 10वीं जमात. और फिर मैंने पूछा अनपढ़ कितने? वो भी बहुत सारे मिल गए. अनपढ़ों को 10वीं वाले पढ़ाएंगे, 5वीं जमात वाले 12वीं को पढ़ाएंगे, 10वीं जमात वाले BA पढ़ाएंगे. तो बात करो अब किताबें कहां से आएंगी? तो मैंने कहा पब्लिशर किस लिए बाहर से? पब्लिशरों को बुलाया मीटिंग की कि तुम्हारी रिजेक्ट किताबें होती ना, वो रिजेक्ट बुक्स मुझे दे दो. जो आप रद्दी को बेचते हो, रद्दी में क्यों बेचते हो? यहाँ दान दे दो. दान देने आ गए इतने ट्रक लोड ऑफ पब्लिशर्स की किताबें आ गई. लाइब्रेरीज खुल गई, टीचर्स आ गए, वो विवेकानंद और अमर चित्र कथास आ गई. किताबें ही किताबें. फिर स्टेशनरी कहां से आएगी? पैसा तो है नहीं. पेंसिल अब 10,000 कॉपी, 10,000 पेंसिल, कुछ नहीं. एक कैदी आते, कैदियों को मिलने लोग आते ना, इतना इतना डब्बा रोटी लेके, इनको बोलो सब जने 2-2 कॉपी साथ में लेके आइए और 2 पेंसिल लेके आइए. और मैडम उन्होंने पूछा 2 क्यों? क्योंकि एक साथी को देंगे जो गरीब है, जिसके घर से कोई नहीं आता. हर टाइम जो रोटी लेके आएगा अपनी, और लाइन लगी होती है रोटियों की,
2 कॉपी 2 पेंसिल लेके आएंगे, उसके बिना नहीं तो रोटी अंदर नहीं जाने देगी। तो 2 कॉपी, 1 कॉपी उसको जो गरीब है, जिसके घर से कोई मुलाकात नहीं आ रही और रोटी देने नहीं आ रहा, उसको, दैट मीन्स उसको दान देना सीखा। अब पहली बारी जेब काटते हुए वो दे रहा है दूसरे को कॉपी और पेंसिल, क्या फालतू। सी थिंग्स चेंज्ड, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रही। इट केम फ्रॉम द स्टे, यू अंडरस्टैंड, इट कम्स फ्रॉम स्टे एंड देन द वर्क स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग। I did not do it for any reason कि एक दिन मुझे आएगा, मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे बड़ी शाबाश मिलेगी। अरे मुझे अंदर से शाबाश रोज मिल रही है, बाहर की शाबाश तो झूठी हो सकती है, अंदर की शाबाश कभी झूठी हुई है? कभी भी नहीं। This is what you need to work. Get on to a daily शाबाश of your day. जब मैं डेली अपने आप को अंदर शाबाश देती थी, वेरी गुड हो गया। आज इतने बच्चे, इतने बड़े बड़े लोग पढ़ गए, बस्ता लेके बाहर जा रहे हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए, देखो मैं पढ़ के आया हूं अंदर से। और जो अंगूठे लगाते आए थे, अपना नाम लिख के वापस गए जेल के पास। दिस इज हाउ इट चेंज्ड। सो द फैक्ट कम्स आउट ऑफ स्टे। माय सेकंड वाज से। नाउ इन दिस से, यू सी दैट होल, वी स्टार्टेड अ ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉक्स सिस्टम, मोबाइल ग्रीवेंस रिड्रेसल, जिसमें अपने से व्हाट यू वांट टू से, कहो अपनी बात। कोई कहे पानी नहीं ठीक, कोई है, कोई कहे मार कुटाई है, यहाँ सफाई नहीं है। से, एंड दैट से रिफॉर्म्ड इट ऑल। मैं तो जेल में अंदर रहती नहीं थी, मैं 6 बजे बाहर चली जाती। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। सो while when I don't know what's happening, that box said it. It was called grievance redressal box. It was called the mobile petition box. ये मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं। Would you like to sit down, please? Petition box. This is a book, my friends, my book. This is a book on the whole turnaround of prison reforms, and it is nothing but human resource development. And human resource here was prisoners and staff. How we develop them from nothing to become reformers, to change agents, and how we give them a say. Read the chapter on mobile petition box, how I called it the pulse box, the participation box. में सभी चीजें वो आती थी और वो रोज के रोज मैं पढ़ती थी, उस पर जवाब देती थी। Establish this. Why? Same thing happened with the police on one-to-one basis, on everyday basis. So friends, there is no other option than say. Second S, say, and the last S is serve. From stay to say to serve. Serve is linked with your first word, stay. Because if your stay is to serve, serve your client, serve your company, serve the cause for which you are standing up for. You will see all the 3S will make you successful, happy in whatever you do, whatever you choose to do. जो आप चाहोगे हमेशा सफल होगे, खुश रहोगे। After all, हम सब काम करते हैं खुश रहने के लिए। सफलता है खुशी के लिए। वो क्या हुआ कि प्रमोशन मिल गई लेकिन मैं दुखी हूं, तो वो कोई सफलता नहीं है। जो सफलता आपको खुश नहीं करे, अंदरूनी खुशी ना दे, अंदर आपको एक नया उत्साह नहीं डाले और आपको तंदुरुस्ती ना महसूस करे और एक नया हाई ना दे और आपसे कंटेंटेड ना महसूस करे और अपने आप को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट ना दे, वो खुशी नहीं है। इसीलिए गंदी आदतें रोज रोज करनी पड़ती, जैसे शराब पीना और ऐसी हरकतें करनी, वो शॉर्ट टर्म जॉय, पर वो शॉर्ट टर्म इसलिए बार बार करना पड़ता है। ये ऐसा है जो आप में अंदर जब आता है, आपके अंदर कहीं स्टोर रहता है, you can go back to that memory, it gives you joy again and again in that way, and it also changes your mindset, because then you start spreading joy around you, and it brings even an attitudinal change. So after all, ये तीनों S जो मैंने आपको बताए, these have been by and large some practicing philosophies of my life in my own human development and in the development of the people I worked in. Thousands and thousands, मैंने आपको 10,000 का बता ही दिया कि कैदियों से जो कहें क्या मतलब मैडम आपको बाद में चोरी करेंगे, हमारा तो माई बाप भी नहीं, पुलिस वाला एनकाउंटर में मार देगा, मैडम हमको पढ़ाने का क्या फायदा।
एक ने भी नहीं कहा, एक ने भी कहा, क्योंकि एक एक के साथ बैठ के उसको पढ़ाना, एक एक को समझाना, एक एक को खुशी देनी और उसमें सेल्फलेस सर्विस देना। उनको पता नहीं कि मैडम कुछ यहाँ प्रमोशन लेने नहीं आई, कोई इनाम लेने नहीं आई, सिर्फ काम समझ के कर रही है, हमारा भलाई तो कर रही है, तो इससे भला ले ले, पता नहीं इसमें से क्या क्या मिलेगा। सो नॉट वन objected to it, on the contrary it became a community of staff. So these are the 3S which I thought I will share with you. There are many other ideas to come, but I think if you take home these 3S with you, you will see, आप देखेंगे कि आप जिस कंपनी में भी हैं, कंपनी में भी आज, कल अपने आप में भी है, घर में है, काम में है, समाज में है, नागरिक है, ऑफिशियल है, ये एटीट्यूड हर जगह आपके साथ रहेगा, हर जगह रहेगा। ड्राइव भी कर रहे हैं तो भी रहेगा। दिस इज अ होल एटीट्यूडनल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये जब ह्यूमन रिसोर्स हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और हमारे गवर्नेंस वर्ल्ड में आने लगेगा, ये तीन ऐसी तो हैं, छोटे से हैं, ज्यादा तो है नहीं, लेकिन अगर हम ये तीन को प्रैक्टिस करने लग जाए तो हमारे में एक ह्यूमन रेवोल्यूशन आ सकता है इस कंट्री में, क्योंकि बड़ी जबरदस्त अब मिडिल क्लास यूथ पढ़ी लिखी है, अगर वो ऐसे सोचने लग जाए और राइट तरीके से अपनी लाइफ को लीड करने लग जाए तो इंडिया विल बी अ ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ बिलियन ऑफ यूथ। दूसरी कंट्री तो गरीब हो जाएगी, यूथ नहीं होगी, हमारे पास एक वाइब्रेंट यूथ होगी, जो एजुकेटेड यूथ होगी और इंस्पायर्ड होगी। आपका धन्यवाद। अब आपका टाइम है, अभी आपका टाइम है, आप प्रश्न पूछें। सिक्योरिटी इश्यूज इन व्यू ऑफ द टेररिज्म इन द पास्ट which Rajesh had written to me in the email if I could address this. यूनाइटेड नेशंस में जब मैं थी तो हमारे, आपको पता है 32 फ्लोर्स थे यूएन के, और हर तीसरे महीने हम लोग सिक्योरिटी ड्रिल्स करते होते थे, एक सायरन बजता था और हम लोगों को 32 फ्लोर सीढ़ियां उतरते हैं। We had to come down because you couldn't take the elevator and we had to evacuate the building within a particular time. तो हम लोग एक पूरी सिक्योरिटी, एक सायरन बजता था, हर फ्लोर पे एक व्यक्ति इंचार्ज होता था देखने के लिए कि कोई रुका तो नहीं है, and he or she would be the last person to leave that floor. तो उसको छोड़ने वक्त, सो हम लोग सिक्योरिटी ड्रिल्स वहाँ ऐसे करते थे। वो परफेक्ट नहीं थी, लेकिन हर दुनिया में जो सिक्योरिटी ड्रिल्स करते हैं वो कम से कम ओरिएंटेड हो जाते हैं कि अगर क्राइसिस हुआ तो मैं करूँ क्या। सीढ़ियाँ को ब्लॉक नहीं होती थी, सीढ़ियाँ खुली रहती थी, किस तरीके से हम लोग सारे जने जबरदस्त जल्दी निकलते थे, सायरन बजता था, चाहे कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया या नहीं किया, ऐसे ही छोड़ के भागते थे और सीढ़ियां उतरते थे। और फिर हमको जाना कहाँ है, वो भी हमारे सिक्योरिटी पॉइंट्स बने होते थे कि हमने जाना कहाँ है, हमारा कंट्रोल रूम कहाँ सेट होगा, वो तो पुलिस एंगल से या इंटरनेशनल गवर्नेंस एंगल से, लेकिन हमको एग्जैक्टली पता था कि हमने जाना। ये आपके वर्ल्ड में आ सकता है कि जब आप सीढ़ियां या ऐसी सेफ्टी ड्रिल करें तो उतर के जाना कहाँ है, क्योंकि अगर सड़क पे भी कोई रुकावट है तो क्या करना है। जितना आप ऐसे ड्रिल्स करेंगे, एक तो ये, तो आप कम से कम अपने, ये फायर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थक्वेक में भी इश्यूज हो सकते हैं। अर्थक्वेक में अगर हमने क्या करना है, फायर सेफ्टी हैजर्ड को हमने कैसे चेक करना है, टेरर अटैक के लिए कैसे करना है, अगर हम लोग ऐसी ह्यूमन रिसोर्स में ये सेल्फ डिफेंस क्या करना है, विच इज विमेन सिक्योरिटी इशू, सेल्फ सिक्योरिटी में हम लोग सेल्फ डिफेंस ट्रेनर को बुला के कम से कम विमेन की सेल्फ सिक्योरिटी, ये सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं। उनकी गाड़ी अगर रात को निकलती है अकेले तो वो, अगर वो डरते हैं तो उनकी गाड़ी को रेडियो कांटेक्ट कैसे रखना अपनी कंपनी से, ताकि हम उनको रेडियो दे दे एंड यूज दी एयर स्पेस, द जीपीएस, द जीपीआर सिस्टम, ताकि हम उनको मॉनिटर कर सकें और वो बटन दबाएं और वो तुरंत हमारे पास एक अलार्म कॉल आ जाए। ये सारी चीजें भी काम है ह्यूमन रिसोर्स का, सिक्योरिटी सोचना फ्रॉम वेरियस एंगल्स। और जब आप से दूसरा एस इस्तेमाल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कौन कौन सी सिक्योरिटी चीज आपको जरूरत है, आपको बहुत सारे आइडियाज बनेंगे और वो आइडियाज को लेके फिर समाज में देखें कि इसके एरिया के एक्सपर्ट्स कहाँ कहाँ हैं। वो एक्सपर्ट सिविल डिफेंस से भी मिलेंगे आपको, पुलिस से भी मिलेंगे, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज से भी मिलेंगे आपको। आप उनको एंगेज करो, वो आपको ये ट्रेनिंग देंगे और आपका डिपार्टमेंट, जो आपका मेजर ह्यूमन, जो आपका ऑफिस है, वो हमेशा फिर अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा। सो कभी रोल प्लेइंग भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू डू सेफ्टी ड्रिल्स ऑफ ऑल दीज इश्यूज जो मैंने आपको कहा। रोल प्लेइंग में मैं कह रही थी सेल्फ डिफेंस फॉर वुमेन, चेक करना कि अगर हमारे
मैं ये बिलीव करती हूँ कि लड़कियों की खास कर विमेन आर ड्राइविंग अलोन, तो उनकी गाड़ी को अपने कंट्रोल रूम से लिंक करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि दिस इटसेल्फ विल बी प्रिवेंशन। इसके बाद इंसिडेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि लोग घबराएंगे कि पता नहीं किसकी गाड़ी में ये सरप्राइज लिंक्ड कॉल है, तो वो ये थोड़ी कहेंगे रुक जाओ पहले देखूं आपकी गाड़ी में है कि नहीं उतनी देर में। सो you would be able to in fact do a larger prevention in Pune and Maharashtra, wherever you most of all you are coming from. If you are coming from even outside, ऐसे इंसिडेंट्स आपने देखा पीछे नोएडा में हुआ, दिल्ली में, ऐसे इंसिडेंट्स बैंगलोर में हुए, ऐसे इंसिडेंट्स पुणे में भी हुए। सो ऐसा इंसिडेंट चाहे एक भी हो, इट्स बीन gruesome, it's been rape and murder all the time. So इसलिए मेरी सलाह ये है कि as HR इसकी जिम्मेवारी आप लें, आप ये न्यू इन्वेंशंस करें, सिक्योरिटी एजेंसी से बात करें कि मैं कैसे मेरी गाड़ी अगर मेरी विमेन कोई रात को जाती है लेट, मैं उनको रेडियो कॉलिंग कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ। दीज आर ऑल टेक्नोलॉजीज ऑल अवेलेबल एंड यू नो इट बेटर देन आई नो। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है at a very reasonable cost. It's a very important welfare measure you should adopt, and HR practice of these drills, safety drills, आपके लिए इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज भी हैं, सिविल डिफेंस 100% है, जो कि जिसका काम ही है आपको सिखाना। सिर्फ उससे टाई अप करो, उससे कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि हमें ये ड्रिल सिखानी, रेस्क्यू सिखाएंगे आपको, अगर आप ट्रैप हो गए हैं तो आपने फायर की हेल्प कैसे करनी है। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं सिर्फ अगर ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ HR बना लें, विच इज ह्यूमन रिसोर्स सेफ्टी। More can come to your questions. Yeah, sure. Alright. I think it's time for questions. We'll send a couple of mics around. You can. Vipassana meditator. He's asked me. Prakash Pawar has asked me Vipassana and my views. Yes, Vipassana. आप में से आप तो यहाँ के रहने वाले हैं. Vipassana तो यहाँ बहुत पॉपुलर है ना? मैं समझती हूँ विपश्यना करेंगे तो ये कई बातों का जवाब आपको आएगा। अगर आप इगतपुरी में और इधर पूना में जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं, मैंने विपश्यना से बहुत कुछ सीखा। और मेरे टीचर SN गोयनका हैं जो कि इस प्रोग्राम को बर्मा से वापस लाए। इगतपुरी में इसका सेंटर है, धमागिरी जिसको कहते हैं। और अभी तो 8 फरवरी को सबसे बड़ा पगोड़ा की इनॉग्रेशन हो रही है और उसके लिए भी मैं आऊँगी बॉम्बे में। लेकिन ये विपश्यना बेसिकली मीन्स सेल्फ वॉच, सेल्फ ऑडिट थ्रू ब्रेथ वॉच। इसमें कोई किसी का हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख का नहीं मतलब, इसका मतलब है माइंडफुलनेस, हाउ यू इंटरनली रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ एंड बिकम वेरी वॉचफुल ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन टेक्निक। ये 10 डेज का कोर्स होता है, छुट्टी लेनी है तो इसके लिए लेना। ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, इससे फायदा ही फायदा है। इतना रिलैक्सेशन आएगा कि जब घर में आओगे तो फिर वो शोर आपको तंग करेगा, लेकिन आप शोर के ऊपर चिल्लाओगे नहीं, उसको ऑब्जर्व करोगे। ये आपको पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी बढ़ाता है और पावर ऑफ रिएक्शन कम करता है, पावर ऑफ मैनेजमेंट बताता है। तो आप करें, अगर आपके स्पाउसेस करें तो बहुत ही अच्छा है, अगर दोनों जाएं तो बेस्ट है। उसके बाद बच्चों के भी कोर्सेज होते हैं, बच्चों को भी भिजवाएं, वो 3 डे कोर्सेज होता है, तो घर में शांति ही शांति। और अगर ये आपके कॉर्पोरेट ऑफिसेज में आने लग जाए तो आनंद ही आनंद, प्रोडक्टिविटी बड़ी जोर से बढ़ेगी, क्योंकि कोई तनाव के बिना काम ही काम होगा। इट्स अ वेरी वेरी गुड टेक्निक। इट्स 10 days of disciplined quietude, no talking, no reading, no listening, nothing, no seeing. You will meditate hours and hours, बीच में breaks हैं और वहीं पर ही रहते हैं। रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है और कमाल है कि 10 दिन चुप रहोगे, 10 दिन कुछ देखोगे नहीं, कुछ लिखोगे नहीं, कुछ पढ़ोगे नहीं, और आलती पालती लगा के मेडिटेशन करोगे और बड़ा लाइट मील मिलेगा, ओवर ईटिंग भी नहीं होगी। कोई ओवरवेट है तो जरूर इसको करें। इट इज सो गुड, इट इनफैक्ट आपकी डाइट हैबिट्स भी ठीक कर देगा। वेरी नाइस प्रोग्राम। इससे आपकी लाइफ ऑल्टरेट होती है एकदम। आप एक कोर्स आपको बदलेगा नहीं, लेकिन बदलने के रास्ते पर चलाना लग जाएगा। एंड देन आपकी अट्रैक्शन होगी, आपको अट्रैक्ट करेगा, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, देन ये साइलेंस आपको अट्रैक्ट करेगा। आप ढूंढेंगे मैं फिर जाऊं, और फिर क्या होगा कि आप एक लेवल ऑफ कंटेंटमेंट आने लग जाएगी और आप में शुक्र बढ़ जाएगा, ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड बढ़ जाएगा।
और शांति आने लगेगी, इनर जॉय आने लग जाएगी. सो दीज आर दोज प्रोग्राम्स. आपने पूछा तो मैंने ये बताया कि आप तो बहुत पास में हो. पूना और महाराष्ट्र इज द होम ऑफ विपश्यना. में आ गए इसका तो कोई कंटिन्यूड है. फिर हमने बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिए थे प्रोग्राम्स. जैसे हम यूनिवर्सिटीज में ले आए, नेशनल ओपन स्कूल ले आए, इग्नाउ को ले आए, कंप्यूटर कोर्सेज ले आए. सो बहुत अब सर फर्क यह है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो तो पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ना चाहते वो बैठे रहते हैं. क्योंकि वो जो 9 बजे मैं रोज घूमती थी देखने के लिए एज ए हेड मास्टर, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, वो हेड मास्टर नहीं है, क्योंकि वो हेड मिस्टर नहीं है. तो हेड मिस्ट्रेस चली गई, वो हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस नहीं बनता. बहुत फर्क है. कई बार रिफॉर्म्स में मैंने देखा है सॉफ्ट स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सॉफ्ट स्किल्स वुमेन में बड़ी नेचुरली आती है. आदमी को सीखनी पड़ती है, ये नेचर है. कई चीजें जैसे लड़की को सीखनी पड़ती है, जैसे सेल्फ डिफेंस सिखाना पड़ेगा. आदमी तो मारेगा दोस्त चाह, लड़की को सिखाना पड़ता है क्योंकि नेचर ने बनाया हमको ऐसे. हम जैसे men are born with physical strength, women are born with soft skills. So soft skills को जब आप उनको वो physical strength भी दे दें तो फिर कोई मुकाबला नहीं है. Similarly जब physical strong आदमी को आप soft skill दे दें उसका भी कोई मुकाबला नहीं. So इसलिए वो soft skills उड़ने से सभी की पढ़ाई अधूरी है. वो हाल नहीं है जितना हम लोग 100% पढ़ाते थे. Because my rule was whatever is for everybody. Not for some, no choice. सब स्कूल जाएंगे. जैसे मम्मी किसी बच्चे को स्कूल में रुकने नहीं देती, बीमार है तो भी जा, तो वो ही हाल था. बीमार है कोई बात, स्कूल में बैठ, मैं तुझे कंबल ला के देती हूँ. सो दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू. लेकिन बहुत इंप्रूवमेंट है. रिफॉर्म्स का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते त्योहार में. और फिर वो सारे रिफॉर्म्स हमारे लॉ बन गए. दे ऑल बिकेम अ लॉ. सो इट इज नाउ लीगली अ ड्यूटी ऑफ द प्रेजेंट स्टाफ टू कैरी ऑन विद ऑल दोज प्रोग्राम्स एंड इवन मोर. So meditation programs of art of living, Vishwas meditation and many other programs are continuing. I'm myself an NGO in the same program. I run programs of children and women and adolescents. So it's continuing. Yes. एक सवाल है मेरी तरफ से आपके लिए. आपकी जिंदगी की सफलताएं सभी लोगों को मालूम है, और इन सफलताओं के पीछे हमको मालूम है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप जो हमारे सामने खड़ी हैं, बहुत सारी तपस्या है. लेकिन उस मुकाम को हासिल करने के लिए कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके सामने भी कोई दोराहा आया होगा जो बहुत मुश्किल आपको कोई डिसीजन लेना पड़ा होगा. कभी ऐसी कोई कठिन परिस्थिति आई तो आपने कैसे उसको सॉल्व किया? सोच के. मुझे मालूम है कि इतना सिंपल नहीं होता है, पर हम सच में जानना चाहते हैं कि कभी आपके सामने ऐसा कोई बहुत कठिन सवाल आया हो, उस वक्त आपने क्या किया? सोच के, लेकिन ज्यादा उसी बात पर ही सोचे रहे. सोचा और चले, ज्यादा देर उस पर लटके नहीं. जब भी दो रहा आए सोचा थोड़ी इसी. एक होता है सोचते रहो, एक है सोच दिमाग को छोड़ दो. सोचो सोल्यूशन और दिमाग को सोचने दो, आप बाकी काम करते रहो. बड़ा स्मार्ट है ये सोचता रहता है, सारी जगह घूमता रहता है, और फिर वहीं रुकता है जहां राइट सोच है. तो फिर आपको ऑप्शंस देता है ये दिमाग. सो मैं ये करती थी, जब भी मैं दो राह होती थी मैं ये सोल्यूशन सर्चिंग हो जाती. तो सोल्यूशन सर्चिंग मेरा माइंड यूज्ड टू सर्च एंड इट यूज्ड टू क्लिक. एंड व्हेन वुड इट क्लिक? इनवेरिएबली समटाइम्स व्हेन आई एम ब्रशिंग माय टीथ और आई एम डूइंग अ मॉर्निंग वॉक. मेरा मॉर्निंग वॉक हैज बीन द बेस्ट मोस्ट क्रिएटिव टाइम एवरी डे इन माय लाइफ. मॉर्निंग वॉक. सो मॉर्निंग वॉक, और जब भी मुझे टाइम मिला मैंने इवनिंग वॉक, छुट्टी आ गई उस दिन आई यूज्ड टू गो फॉर लॉन्ग इवनिंग वॉक or quietly sitting by morning walk, or my time when I'm brushing my teeth with just quiet and just to myself, that solution would take. This is the, so that was called Eureka. I've got the answer. So ये था कि उसमें लेके बैठ नहीं गई कि मैं सोचूं इसका सोल्यूशन क्या है. दिमाग को दे दिया कि मुझे सोल्यूशन चाहिए. कईयों को कई हफ्ते लग गए, टाइम था, लेकिन अगर कहीं इंस्टेंट सोच थी तो सोच ले ली, राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग. सो इट वाज समटाइम्स कोई प्रॉब्लम होती जो आप टाइम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है जो टाइम नहीं देने, आपको इंस्टेंट डिसीजन लेने. सो दैट इज द वे. गिव इट टू योर ब्रेन एंड द ब्रेन वर्क्स फॉर यू. थैंक यू सो मच. Good evening, ma'am.
गुड इवनिंग। As you have shared, आपने अपनी कुर्सी क्यों चेंज कर ली? आप तो यहाँ बैठे थे ना? अच्छा बताओ। And first of all, I would like to say thank you very much for all the wonderful thoughts that you have shared. Thank you. My simple question is, as you have done such a wonderful job, and I think you've got all the possible qualities that a good HR person should have. So you ever thought of taking HR as a profession as you My profession was HR. because I have all your department and everybody you need that you know that these people need badly one good HR person, and I'm sure and you don't have any better option than you. You ever thought about this? But my job was HR. No, I mean still people need you. And, you know, need But I am already also in HR. I have my 2 very large NGOs I work in. However, the more you work, there's more to do. But this is all I can do in 18 hours of the day. I spend all my 18 hours truly working. So whatever I can do, my work is creatively productive. And whatever I do is all a pick, a hand-picked, everything I do is hand-picked. So is this hand-picked decision. Because this is a full day for you. See, because and not only it's like a full day, the sense that I decided to give this event a full day meant a lot, because I do a lot in one day. So this was also handpicked. This was a choice to be made. But it is, my job was all HR, and even now my 2 NGOs reach out to nearly 12,000 beneficiaries a day. Be it children, be it women, be it inside prison, be in rural areas, anywhere. So it is a lot of work, and the work is still growing, and I'm so happy it is growing. I hope it keeps growing as I grow. Other than this, regarding to the madam what she asked, I'm just going to hold you for a minute. We're going to take 2 last questions. Sorry, time has a very bad way of creeping up. No, I have time. Yeah, we're going to take your time. The flight is slightly delayed, so we can take more. All right, we go on. madam, can you take the question what the madam asked? That was The flight is slightly delayed, unless you have another event. No, we don't. Okay, don't worry. We've got time. Okay, so I'll tell you when I put time to go. Okay. All right. Another question is in line with what madam asked. It was more probably on a personal level, but I would like to ask you, you being a strong administrator, and being known for it, how would you or would not succumb to the political pressures at times? If I'm not afraid, Politicians run the show. you see, you have to be fearless. I was not afraid. I was not afraid of doing the right thing. As I said, I always had a fallback. You understand that? When you're secure within and you are on a fallback, you know what you can do. Worst happens. And you're not afraid to do whatever, to do the right thing. And you're not afraid of the powers that be. Nature comes your way. But you know how to say it. You know how to do it. डंडा मारना है तो डंडा ही नहीं मारो, दूसरे तरीके से मारो, जिसमें लग भी जाए और चोट भी ना दिखे. ये मैंने सीखा था. So I used to hit them, but hit them where it hurt them maximum, but they didn't know how to hit back. But ये मुझे पता था कि जब इनकी बारी आएगी ये भी मुझे मारेंगे. तो I knew कि मैं इनसे कभी कोई फेवर नहीं मांग सकती. मैंने इनका आज काम नहीं किया, ये कल को मुझे, मैं जब जरूरत होगी मेरे लिए भी नहीं करेंगे. तो इसका मतलब मैं इनसे जाना ही नहीं है कभी कुछ मांगने, क्योंकि मैंने इनके लिए कुछ किया नहीं, ये मेरे लिए क्यों करें. तो ठीक है. सो मैंने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी. प्रॉब्लम तब होती है मैं एक्सपेक्टेशन रखूं. एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है ना. सो प्रॉब्लम आती है जब आप दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हो कुछ रहा है. मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती, हाँ कुछ अच्छा कर दिया तो बड़ी हैरानी होगी कि बहुत ये कैसे कर दिया इसने. थिंग्स कैन चेंज. सो एक्सपेक्ट नहीं करो. हाँ जब मुझे प्रॉब्लम आई और मुझे उसने वो नहीं दिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे बेयर करने. अब वो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने कैसे बेयर करने, मुझे उसके लिए तैयार हूँ. वो मैंने बेयर किए. मैंने 2 साल अपनी सर्विस को पहले छोड़ दिया. मुझे बनना था. क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब मैं वो 1-1.5 साल ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डीजी थी, मैंने इनका सारा तमाशा देखा पुलिस रिफॉर्म्स को कैसे साबोटाज कर रहे हैं. और मैं उनको बोल रही थी कि ये तो आप गलत करें सर. आप पुलिस रिफॉर्म्स जिस देश को चाहिए आप तो कर ही नहीं रहे. एक उदाहरण आपको हैरानी का दूं.
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में पुलिस रिफॉर्म्स आए। आप बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हो, आपको शायद ये इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसलिए मैं बता देती हूँ आपको। और टाइम है मेरे पास, तो डोंट वरी, तो मुझे अभी कॉल आई है कि फ्लाइट थोड़ी सी डिलेड है, सो मैं वो डिले वाला टाइम आपको दे रही हूँ। तो वो कह रहे डीजी को भी बुला लिया, चीफ सेक्रेटरी, राजेश वाई डू सिट डाउन, कम सिट डाउन, so then you can all relax a bit. Good. So वो कहने लगे, पुलिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आया कि ये एक मिस्टर प्रकाश सिंह हमारे डीजी रिटायर्ड यूपी पुलिस के, और उन्होंने PIL फाइल की 10 साल पहले कि पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन जो पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया, इनको डायरेक्शन दी जाए कि बताएं ये करना क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट की 12 साल PIL लग के मिस्टर शांति भूषण इज इट्स एडवोकेट, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट फ्री किया। मिस्टर प्रकाश सिंह इज रिटायर्ड DGP, उन्होंने वो दोनों ने वो 22 सितंबर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि पुलिस को इंसुलेट होना चाहिए पॉलिटिशियन से। पुलिस की जो लीडरशिप है वो सिलेक्ट होनी चाहिए एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन से, उसमें ऑपोजिशन का भी होना चाहिए और रूलिंग भी होना चाहिए, दैट मींस होम मिनिस्टर भी हो, ऑपोजिशन भी हो, टेन्योर से सिलेक्ट हो, फिक्स टेन्योर हो, सीनियरिटी से सिलेक्ट हो विद मेरिट, फिर लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन को अलग होना चाहिए। दीज वर डायरेक्शंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री इन 2007, और उसमें यह भी लिखा था टू एक्सप्लोर द नीड फॉर अ फेडरल एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस क्राइम्स। 2007, you're talking 2009 now, when a federal agency is being formed on anti-terror investigation. In 2007 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी। तो क्या हुआ? अब वो डायरेक्शंस है, होम सेक्रेटरी को कुछ तो करना है ना, रिपोर्ट भेजनी सुप्रीम कोर्ट को, हमने क्या किया? तो उन्होंने क्या किया? खाना पूरी की, चीफ सेक्रेटरीज और DGPs की कॉन्फ्रेंस कॉल की, और क्योंकि मैं डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च थी, मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करती थी, मैं भी उसकी पार्टिसिपेंट थी, मैं होम सेक्रेटरी के पास में बैठी थी, क्योंकि वी वर दीज फ्यू फ्रॉम द मिनिस्ट्री। और चीफ सेक्रेटरी और DGPs उनसे बार बार मिस्टर होम सेक्रेटरी बोलते हैं जब अच्छा काम है तो नाम बता देना चाहिए, जब काम अच्छा नहीं तो नाम नहीं बताना चाहिए। तो वो होम सेक्रेटरी साहब ने क्या किया, जैसे आप आए अपने सीनियर के साथ यहाँ बैठे, मान लीजिए एक पॉलिसी है, जब आप भी आ रहे हैं और आपका सीनियर भी आ रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलिसी कैसी, तो DGP का वही सिचुएशन थी। DGP चीफ सेक्रेटरी, उसकी रिपोर्ट राइटिंग करता है, तो दोनों को बुला लिया। चीफ सेक्रेटरी IAS ऑफिसर होता है, प्रशासन का हेड, और DGP पुलिस का हेड होता है, तो दोनों जने आगे मिलकर दोनों काम करते हैं। लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी है वो DGP की रिपोर्ट लिखता है। सो DGP जो है चीफ सेक्रेटरी की बात को रखता है या चुप रहता है, तो दोनों जने आगे। तो होम सेक्रेटरी साहब बोलते हैं कि सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? असम, इसी अल्फाबेटिकली शुरू किया, असम, आंध्रा, फलाना फलाना। तो पहले ने शुरू किया, सर दिस इज एन usurpation on our executive powers, we should go on appeal against it. हाँ, very good। दूसरा बोला, सर वी मस्ट गो ऑन अपील, दिस इज नॉट व्हाट वी नीड, वी शुड बी एबल टू करेक्ट इट ourselves, it's a state policy, policing is a state subject। वेरी गुड। तीसरा, मैं सुन रही हूं और वो पुलिस वाला पीछे बैठा DGP, वो भी हाँ हाँ कर रहा है, वो भी हाँ हाँ कर रहा है। तो सभी चीफ सेक्रेटरी से पूछ लिया, किसी चीफ सेक्रेटरी ने सर लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा कि इस देश को पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम probably you're knowing because media does not tell you this. Then उन्होंने कहा DGPs, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कोई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने नहीं कहा चीफ सेक्रेटरी साहब ने गलत बोला, हमको पुलिस रिफॉर्म चाहिए। And I looked at them and I felt so shamed. Is this our class of cowards? They are cowards. They all want reforms, but they're not saying anything because their boss is sitting there. But I told the Home Secretary, I said, sir, you want to know what the DGP wants to say? Call them separately. Don't call them with their bosses. If you want to know what they have to say, इनको अलग बुलाओ और फिर इनसे पूछो, एक एक करके उठ के बोलेंगे, हमको बचाओ,
matter finished. Minuted, meeting held, minuted. So it was decided that the government of India will go on appeal against police reforms. And each state will also go on appeal against reforms. And 12th of January 2007, I am standing in the Supreme Court, so what I am telling you is eyewitness account. 12 जनवरी 2007, कई स्टेट्स के लोग वकील खड़े हो गए, बड़े बड़े वकील, गुजरात, बिहार, दिल्ली पुलिस का भी वकील खड़ा हो गया. We want more time. Mr. Justice Sabharwal का कोर्ट था. Mr. Justice Sabharwal was the Chief Justice of India at that time and he was retiring on 13th of January. और Mr. Justice Sabharwal की almost ये last judgment थी. तो 12 जनवरी को उन्होंने कहा कि ये उनको मुझे कोई टाइम मांग रहा है कि हमको और टाइम दिया जाए, क्योंकि these are directives. अगर आप फॉलो नहीं करेंगे विद इन द मंथ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है. तो उन्होंने खड़े होकर बोला, मैं एक पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है, वो एक स्टेट को डिफेंड करने के लिए खड़े थे अगेंस्ट पुलिस रिफॉर्म्स, क्योंकि वो वकील का काम कर रहे थे. सो उन्होंने हर ऐसे एक करके खड़े हुए और उन्होंने कहा कि वी वांट मोर टाइम. कोई कहे दिस सर इजंट दिस नो सबशन ऑन स्टेट पावर, दिस पुलिसिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट. उन्होंने कहा फॉरगेट इट. मिस्टर सबरवाल ने कहा you had time to reply before 22nd September 2006. You people never came. Were you sleeping at that time? Then government of India का भी खड़ा हो गया, क्योंकि government of India को भी directions थी. तो government उन्होंने कहा no, Mr. Subramaniam, please sit down. You all are bound by these directions. No change. Matter finished. This is the judgment. So 2007, 12th of January, it was कि जो जजमेंट मैंने 22 को दिया है, which means selection of the police commissioner, fixed tenure of the police commissioner. ये नहीं एक गवर्नमेंट आ रही है तो 2 महीने के लिए आया आईजी, एक गवर्नमेंट आई 6 महीने के लिए. अभी भी महाराष्ट्र ने गड़बड़ की है. सिक्योरिटी कमीशन उन्होंने बनाना था, उसमें क्लियरली लिखा है कौन कौन लोग होंगे. इन्होंने इतना बड़ा बोर्ड बना दिया, गलत किया इन्होंने. किसी को PIL फाइल करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की वायलेशन है. ये बोर्ड सब स्क्रैप हो जाएगा. सी प्रॉब्लम इज आप लोग इतने बिजी हो अपने सर्वाइवल में, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, कि पुलिसिंग आप इंपैक्ट करती है लेकिन पुलिसिंग के बारे में आपको मालूम नहीं है. इसलिए आप एक सिटीजन पावर नहीं बन पाते. सो मैंने जब ये सारा देखा, मैंने होम मिनिस्टर को कहा, मिस्टर पाटिल को, आई सेड सर what has been conveyed to you from the ministry is not correct. If you want what the police officers say, he said nobody wants reforms. I said, sir, you not got the right impression. कौन रोक रहा है इसको? Because they don't want to lose control over the police. These chief secretaries control the police. Police is also not accountable to public. अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को फॉलो करोगे तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, नॉन पार्टिजनशिप आएगी, रूल ऑफ लॉ आएगा, सभी बराबर आएंगे कानून के अंदर. तो क्या हुआ जब मेरी कमिश्नरशिप की बारी आई, नहीं इन्होंने फॉलो किया वो सिस्टम और अपनी खाना पूरी फाइल में करके मेरे 2 साल जूनियर को खड़ा कर दिया. जब वो खड़ा कर दिया, उसको लगा दिया, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं 2 महीने पहले इनको कह चुकी थी कि अगर आपने मेरी सीनियोरिटी से और मेरे मेरिट से गड़बड़ की, मैं नहीं रुकूंगी नौकरी में. आप सोचते हो मुझे एक बंगला दिया और एक गाड़ी दी, मैं रुकी रहूं? मैं नहीं रुकने वाली. बट आई विल मेक अ स्टेटमेंट एंड एक्सपोज यू पीपल एंड नॉट स्पेयर यू. फॉर मी माई टाइम इज मोर प्रेशियस देन एनीथिंग एल्स. वो बात हुई, मोमेंट दे मूव्ड आउट, I decided to move out. मगर ये थिंकिंग जो थी मेरे मन में 3 महीने से चल रही थी कि अगर इन्होंने गड़बड़ की मैं भी इनको छोड़ूंगी नहीं, लेकिन मैं अपने आप पर मास्टर बनूंगी अपनी टाइम की. मुझे ये और इनकी क्लर्की नहीं चाहिए, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू पुट मी इनटू अ जॉब व्हिच हैड नो पब्लिक इंटरफेस एंड जस्ट टू राइट रिपोर्ट्स फॉर देम. व्हाई शुड आई ओनली राइट रिपोर्ट्स व्हेन देयर इज अर्लियर रिपोर्ट्स पेंडिंग इम्प्लीमेंटेशन? So I said, no, you get somebody else to write for you. I'll write for somebody else or write for myself. So this is the background, my friends. It's important. This is an answer to the question you raised. Okay, any other? Where are you? Yeah. Government of India, I think less than 1% people
they need what leadership is, or they're carrying that image, they're doing as a leader. So what, in your opinion, could be a solution so that they should perform as a better leader for whatever the sector is, let it be public sector, let it be defense, let it be any part of government of India. But they should come up as a super leader so that we could have a good government system and good government employees. See, I think the biggest culprit of this whole governance system is our bureaucracy. Not as much the politician. हम पॉलिटिशियन को पकड़ते हैं क्योंकि वो दिखता है और वो कमजोर पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है और वो वल्नरेबल भी है। जो तो पढ़े लिखे हैं वो तो बड़ा बड़ा बोलते हैं, वो बड़े कम हैं। ज्यादा लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और वो झेपते हैं अंग्रेजी से और वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से और ज्यादा अमीरी से और उन पर डिपेंडेंट भी है वो। सी प्रॉब्लम है उनका सर्वाइवल उन पे है कि वो देंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। सो इन अ वे देयर इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। पर जो बीच की ब्यूरोक्रेसी है ना, वो ना आपको दिखती है और ना ही आपको अकाउंटेबल है। वो है हमारी आईएएस सर्विस। वो बड़ी खतरनाक है, उसका कोई भी नहीं संभाल पाएगा। उसको एक दिन संभालेगा कोई जिस दिन स्ट्रॉन्ग कैबिनेट आएगी, और स्ट्रॉन्ग कैबिनेट में इतने सारे लोग कैसे आएंगे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से तो आने वाले नहीं है। ओबामा की कैबिनेट होती तो टकार लेती इनको, लेकिन ओबामा की कैबिनेट नहीं आ सकती इस इंडिया में। ओबामा की कैबिनेट नहीं आ सकती क्योंकि ओबामा में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो हार्वर्ड का प्रोफेसर और फलाना प्रोफेसर और नोबेल लॉरिएट को ला सकता है क्योंकि ही फॉर्म्स हिज ओन कैबिनेट। हमारे यहाँ ये कि जो इलेक्ट होके आएंगे उन्हीं में से लोग लेंगे। थोड़े से एक दो आप ले लोगे राज्यसभा में बाद में नॉमिनेशन करने या राज्यसभा की सीट दे दें, बट यू कांट पैक योर कैबिनेट विद राज्यसभा पीपल। दे हैव टू बी फ्रॉम लोकसभा। एंड लोकसभा में से जो इलेक्ट होता है, आपको मालूम है अभी अभी झारखंड में सीएम को हराया किसने? उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला हारा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले से। लोगों ने उसको इलेक्ट किया, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वो है। कल को वो सीएम कहेगा मैं सीएम बनूंगा, बनेगा क्योंकि वो लोगों की राय है। बिकॉज आवर सिस्टम इज फ्लॉड। India is no more good for parliamentary form of government. India also needs a presidential form of government so that we can select a better cabinet. But ये नहीं होने वाली क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए, 2/3 में स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए। वो नहीं होगी क्योंकि पॉलिटिशियंस ही ने तो अमेंडमेंट करनी है। So we are caught in a catch-22 situation. देखो बेटर इन्फॉर्म, मुझे नहीं मालूम कि ये इन्फॉर्मेशन कहां तक ले जाएगी। सो ये जो आईएएस वाले हैं ये इनविजिबल है, ये अकाउंटेबल भी नहीं है। ये सिर्फ अकाउंटेबल है अपने पॉलिटिशियन को। वो पॉलिटिशियन जिसको इन्होंने अपने कंजे में फंसा हुआ है उसकी हेल्प करके, उसकी अपॉइंटमेंट्स करके, उसको फाइलों में साइन करा के वो फंसा लेते हैं उसको। अब वो उसकी प्रोटेक्शन चाहता है, नहीं तो नोटशीट चली जाएगी किसी और को। सो दिस इज द सर्विस विच कैन प्रोवाइड द रियल चेंज. But I do not know when they'll change. I don't have the answers. It's the people in this service which can drive the change. And they are not accountable, they are not, इनका measurable नहीं है। ये नहीं सभी खराब है इनमें से, अच्छे अच्छे लोग निकलते हैं इनमें से और काम करते हैं, लेकिन as a class I'm talking to you about. As a class, similarly जैसे as हमारी DGP क्लास है, अगर वो सारी 30 DGPs कह दें कि जितनी देर रखना है DGP रख लो, काम करेंगे ऐसे। लेकिन आज तक ऐसे 30 DGPs इकट्ठे नहीं हुए कहने के लिए कि जो करना कर लो, बदली करनी कर लो, जितनी देर यहाँ है हम तो कानून से चलेंगे। हिस्ट्री शीटर है, हम तो इसको गिरफ्तार करेंगे, या इसने क्राइम किया तो नहीं छोड़ेंगे। वी नॉट हैड एनी। सो दैट इज व्हाई दिस इज व्हाई, बिकॉज दे आल्सो आर अ क्लास ऑफ सिक्योर पीपल। वो भी इनविजिबल, शायद कई DGPs आपको मालूम ही नहीं कौन है। सो दिस क्लास ऑफ द IPS, दिस क्लास ऑफ द IAS, till it performs in a parliamentary form of government, we will continue to suffer. And I belong to the same class. I have seen my class. We have, और आपके पास इतने यंगस्टर्स इतने लायक आ रहे हैं दोनों सर्विसेज में, उनका फ्यूचर है, उनकी मिशन स्टेटमेंट्स हैं, उनकी ड्रीम्स हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं इनसिक्योर होने लगता है। So this is the reality. What happens next, I do not know, but आज की सिचुएशन ये है।
forget it. Any other question? Now it's time to take a flight, I think. I think you've run out of questions now. Thank you all very much and wish you the very, very best.